अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के वास्ते, जो इस कायनात का मालिक है, खालिक है, राज़िक है। एक ज़ात के अलावा जिसको अर्रहमान माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल कद्दूस माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल वदूद माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल गफ़ार माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल कहार माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल वहाब माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल रज़ाक माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल माजिद माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल वाजिद माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल अहद माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल वाहद माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल हलीम माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल हफीज़ माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल कबीर माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल जलील माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल हसीब माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल मुजीब माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल मुकीत माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल हई माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको अल कय्यूम माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको जुल जलाल वल इकराम माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको हाजत रवा माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको मुश्किल कशा माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको गंज बख्श माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको रंज बख्श माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको दस्तगीर माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। एक ज़ात के अलावा जिसको वाह व अला कुल्ले शैइन कदीर माना जाए, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। मुख्तसर अल्लाह की हम्दो सना के बाद मेरी और ये आपकी खुश नसीबी है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हमें एक ऐसे नबी का उम्मती बनाया है जो उठे तो रब का कुरान बन जाए, जो चले तो रब का कुरान बन जाए, जो मुस्कुराए तो रब का कुरान बन जाए। ये मेरी और आपकी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे आखिरी नबी का उम्मती बनाया है जिसकी सीरत देखूं तो सबसे आला, तफसीर देखूं तो सबसे आला, जिसका बयान देखूं तो सबसे आला, कराम देखूं तो सबसे आला, अनाम देखूं तो सबसे आला। ये मेरी और आपकी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने हमें एक ऐसे नबी का उम्मती बनाया है जिसकी फजर देखूं तो सबसे आला, जोहर देखूं तो सबसे आला, असर देखूं तो सबसे आला, मगरब देखूं तो सबसे आला, इशा देखूं तो सबसे आला, ईदैन देखूं तो सबसे आला, सहाबा में देखूं तो सबसे आला, जन्नत में देखूं तो सबसे आला। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। लात दा दरूदो सलाम इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वास्ते। मोहतरम सामीन कराम, मदनी साहब बहुत प्यारा खिताब कर रहे थे, तो बिला तमहीद मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। आज कुरान की आड़ लेकर नबी की हदीस पर अटैक किया जाता है और मुनकर हदीस की कसरत से जमातें मौजूद हैं और मुनकर हदीस का सबसे बड़ा जो असूल वो यही है
को नबी की हदीस को अकल पर परखते हैं, तो भाइयों एक बात याद रखो, दीन का म्यार अकल नहीं, दीन का म्यार अकल नहीं। अब अकल कहती है कि मसा पांव के नीचे होना चाहिए, अकल तो यह कहती है, लेकिन दीन का म्यार वही है, और वही मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही कहती है कि मसा पांव के ऊपर होना चाहिए, अकल कहती है पांव के नीचे होना चाहिए। इसलिए दीन का म्यार अकल नहीं, दीन का म्यार वही है, और वही किस पे नाज़िल हुई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और जिनके सामने नाज़िल होती थी, जो लिखते थे, वो सहाबा कराम थे। तो मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने सहाबा कराम की अजमत और हदीस की अहमियत पर इंशाअल्लाह बयान करूंगा। सोने के हरूफ से अबू बकर का नाम लिखूं, सोने के हरूफ से अबू बकर का नाम लिखूं, शबनम के कतरों से उमर की शान लिखूं। सोने के हरूफ से अबू बकर का नाम लिखूं, शबनम के कतरों से उमर की शान लिखूं। मोहब्बत की स्याही से कुर्ब के कागज पर खुशबू के कलम से उस्मान की हया लिखूं। दिल तो करता है मोहब्बत की स्याही से, मोहब्बत की स्याही से कुर्ब के कागज पर खुशबू के कलम से उस्मान की हया लिखूं। दिल तो करता है नीले आसमान के सीने पर सुबह की किरणों से अली का मकाम लिखूं। गुलाबो अंबर की खिलती कलियों पर नबी की फौज के हर सिपाही का नाम लिखूं। रूहे जमीन पर अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, नबी पैगंबरों के बाद रूहे जमीन की सबसे जो पकीज़ा जमात थी वो सहाबा कराम की थी। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो जमात वाले थे जिन्होंने नबी की ज़बान मुबारक से एक लफ्ज़ सुन लिया और तहकीक करने के बगैर अमल कर दिया। वो अपनी मोहब्बत में, मोहब्बत रसूल में अपनी मिसाल आप थे। सहाबा इकराम की अजमत के लिए दो अल्फाज ही काफी हैं, और कायनात के अंदर वो दो अल्फाज कोई बोल नहीं सकता। समेत तो रसूलुल्लाह, राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी को देखा और मैंने सुना। ये दो अल्फाज अगर कोई बोल सकता है रूह जमीन के ऊपर, तो वह सहाबा इकराम ही बोल सकते हैं। तो मेरी तकरीर के दो हिस्से हैं, हदीस की अहमियत और सहाबा की अजमत। जिन लोगों ने नबी की हदीस की खिदमत की, अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर इज्जत अता कर दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 256 हिजरी को फौत हुए थे, और इस वक्त 1439 हिजरी जा रही है। इमाम बुखारी को फौत हुए 1183 साल गुजर चुके हैं। और अल्लाह की कसम, जिस मदरसे के अंदर बुखारी शरीफ ना हो मदरसा नहीं चलता, और जिस मदरसे के अंदर बुखारी शरीफ मौजूद हो, अल्लाह की कसम वहां तकलीदी मसलक नहीं चल सकता। अल्लाह ने उनकी किताब को ऐसी अजमत अता की है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी बातें नहीं लिखी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें लिखी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी 1183 साल गुजर चुके हैं, और आज भी दुनिया के कोने में बुखारी 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 होता है। क्यों अजमत मिली? नबी की हदीस की खिदमत की है। और इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, वो 257 हिजरी को दुनिया से रुखसत हुए, और इस वक्त 1439 हिजरी है। आज उनको दुनिया से गुजरे हुए 1182 साल गुजर चुके हैं। तो बुखारी के बाद जिसका सबसे नाम ज्यादा गूंजता है वो मुस्लिम शरीफ का है। अल्लाह ने ये अजमत उनको क्यों अता की? कि नबी की हदीस की खिदमत की। और जिन लोगों ने नबी की हदीस की खिदमत की और नबी की हदीस को याद रखा, अल्लाह ने उनकी अजमतों के चर्चे जो क़यामत तक इंशाअल्लाह कराता रहेगा, और हम करते रहेंगे।
कातब वही मीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत है और मदीने के गवर्नर मरवान बिन हुक्म थे। तो मरवान को पता चला अबू हुरैरा हदीसें बड़ी बयान करता है। तो मरवान ने एक प्रोग्राम रतब किया और अपने कातब को कहा कि मैं अबू हुरैरा को अपनी घर के अंदर महल के अंदर बुलाता हूं, तो तुम ऐसा करो, एक पर्दा लगा लो और पर्दे के पीछे तुम बैठ जाओ और पर्दे के आगे मैं और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठेंगे। मैं उनसे हदीस पूछूंगा और तुम लिखते जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चीज का इल्म नहीं है कि मरवान का कातब पीछे कलम और दुआत लेकर बैठा हुआ वो लिख रहा है, उनको पता नहीं है। मरवान कहता है मैंने हदीस पूछना शुरू की और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान करना शुरू की। काफी हदीस पूछी मैंने, महफिल बर्खास्त हो गई, आई गई बात हो गई। तो कातब कहता है पूरे एक साल बाद मरवान ने फिर हजरत अबू हुरैरा को अपने घर बुलाया और फिर वैसे ही बंदोबस्त किया गया कि कपड़ा लगा दिया गया, पर्दा लगा दिया गया और पर्दे के पीछे कातब बैठ गया। और मरवान ने पहले अपने कातब को कहा मैं फिर वही हदीस पूछूंगा। देखना कहीं अबू हुरैरा को जेर जबर में या तरतीब में फर्क करते हैं। एक साल गुजर गया और कातब कहते हैं मरवान ने पूछना शुरू किया और मैंने हदीस को साथ मिलाना शुरू किया। अल्लाह की कसम मेरी अकल दंग रह गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने जेर जबर तो क्या तरतीब के अंदर भी फर्क नहीं आने दिया। एक साल गुजर गया था। 5374 हदीस के हाफिज हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तो सहाबी थे ना। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह वक़्त के सिक्का मुहद्दिस गुजरे हैं, जामिया तिरमिज़ी लिखी है। तो अपने शागिर्द के साथ रास्ते से जा रहे हैं, ऊंट के ऊपर बैठे हुए, ऊंट की सवारी थी, ऊंट के ऊपर बैठे हुए थे। तो रास्ते में जाते जाते थोड़ा नीचे झुक के शागिर्द ने पूछा हज़रत साहब आप नीचे झुके क्यों हुए? कहते यार यहां पे एक दरख्त था, जब मैं यहां से गुजरता था ना ऊंट के ऊपर बैठा तो वो दरख्त आता था, मैं नीचे झुक जाता था। तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह आखिरी उम्र में नबीना हो गए थे। तो शागिर्द कहने लगा हज़रत साहब आप क्यों झुके हैं, यहां तो दरख्त नहीं है। कहा नहीं यहां पे दरख्त था, जाओ पता करो जाके बस्ती वालों से। यकीन करो जब बस्ती वालों से तहकीक की गई तो उन्होंने तस्दीक की कि वाकई फलां वक्त में यहां पे दरख्त था। अल्लाह ने इतना उनको हाफजा दिया हुआ था। एक मुहद्दिस गुजरे हैं, हज के दिन थे, मैदान इरफात में बैठे हुए थे। तो वो कहते हैं मैंने 100 हज किया है 100 मुख्तलिफ ऊंटों पर। 100 हज किया है 100 मुख्तलिफ ऊंटों पर। अगर आज भी कोई ऊंट वो लेके आए ना मेरे सामने तो मैं बता सकता हूं मैंने फलां हज इस ऊंट पे किया था। ऐसे अल्लाह ने ऐसे मुहद्दिस पैदा किए जिन्होंने नबी की हदीस को लिखा, मारे खाई, कोड़े खाए, घरों से निकाल दिए गए, लेकिन नबी की हदीस की खिदमत करके दिखला दिया। और मैं आज भी कहता हूं जो नबी की हदीस की चौकीदारी करते हैं, नबी की हदीस की हिफाजत करते हैं, अल्लाह की कसम वो इस तरह लगता है जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत करते हैं। अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर और मरूफ बुजुर्ग गुजरे हमारे। और डॉक्टरों ने कहा कि जिस आदमी को दिल का अटैक होता है उसका चेहरा बदली हो जाता है। यह डॉक्टरों की रिपोर्ट थी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हमने अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा इस तरह पड़े हुए थे जैसे बिल्कुल अभी राम फरमा रहे हैं। क्यों कि नबी ने फरमा दिया था कि लोगों मेरी हदीस को जो याद रखते हैं आगे पहुंचाते अल्लाह उसके चेहरे को हमेशा तरोताजा रखना। अब मेरा ईमान है कि जो आदमी नबी की हदीस की हिफाजत करता है, आगे पहुंचाता है, वो जितनी चाहे बीमारी में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की कसम मरते वक्त उसका चेहरा तरोताजा रहेगा। यह मेरी बात नहीं, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मेरी बात नहीं है। तो मुहद्दिसीन को अल्लाह ने पैदा किया। मैं पढ़ रहा था कि मुहद्दिसीन 400 मुहद्दिस एक वक्त में सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर लिख रहे थे, और वो कौन था मरकज? वो शख्सियत कौन थी? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे दोस्तों, मैंने पहले जो अल्फाज बोले हैं ना कि कुरान की आड़ लेकर, कुरान की
आड़ लेकर नबी की हदीस पे इतराज किया जाता है। और मैं दावे से कहता हूं कि जिस तरह अल्लाह का कुरान महफूज है, इसी तरह मोहम्मद की हदीस महफूज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुरान को समझ सकते ही नहीं है, हदीस को छोड़ने के कुरान की अजमत का पता ही नहीं चलता। अगर कुरान को किसी ने कुरान कहा है तो वो हदीस से पता चलता है कि ये कुरान है जो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद पे नाज़िल हुआ है। जब गारे हिरा में पहली वही उतरी थी तो गारा के क्या कहा था, ज़म्मिलूनी, वो हदीस थी, बाद में कुरान आया था। तो मेरे दोस्तों, मैंने पढ़ा मैं योते रसूल फकद अताला कि जिस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताबियादारी की, फरमाबरदारी की, उसने मैं अल्लाह की है। यहूदो नसारा थे, वो कहते थे कि हम अल्लाह से और अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है। ईसाइयों ने बिलखसूस ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम को दर्जा अलूहियत पर फैज कर दिया, इसलिए कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। अल्लाह ने फिर अपनी मोहब्बत का म्यार कुरान में मुकर्रर कर दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, फत्तबिऊनी, फिर मेरी ताबियादारी करना। युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि जब हम नबी की ताबियादारी करेंगे फिर अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श डालेगा। अब म्यार क्या है? फत्तबिऊनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताबियादारी है। फत्तबिऊनी, लोगों मेरी ताबियादारी करना, फत्तबिऊनी, और लोगों मेरी ताबियादारी करना। अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने नबी की ताबियादारी की है वो चलते जमीन पर थे, उनके चलने की आवाज अर्श पे आती थी। तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख लो, अल्लाह के नबी ने कहा जिसने जमीन के ऊपर चलते फिरते किसी शहीद को देखना, वो तलहा को देख ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हमने नबी की फत्तबिऊनी पे कितना अमल किया है, कितनी ताबियादारी हम अल्लाह के नबी की कर रहे हैं कि पूरा कुरान सुनते हैं, नबी की हदीस सुनते हैं, पर दिल पे असर नहीं करता। कुरान का तो एहतमाम होता है, मुनकिर ने हदीस को पता है कुरान पे एतराज करें तो कोई ना कोई उठेगा गर्दन उतार देगा। उनको पता है कुरान पे एतराज नहीं करना, वो जब भी इतराज करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पे करते हैं। उनका इतराज ही हदीस पर है, वो अपनी अकल का ऑपरेशन नहीं करते, वो नबी की हदीस को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। और मैंने पहले कहा, अल्लाह की कसम हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हो कुरान के खिलाफ, मेरा ईमान इस चीज की इजाजत नहीं देता। क्योंकि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल होता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में कहा नहीं है कि मेरे नबी आप जबान को जल्दी जल्दी हरकत मत दें, इसका पढ़ाना और जमा करना हमारे जिम्मे है। इसके आगे क्या बयान किया था? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और इसका बयान भी हमारे जिम्मे है। उससे मुराद हदीस है नबी की, और फत्तबिऊनी से क्या मुराद है? वो भी नबी की हदीस है। और फिर दो टोक अल्फाजों से कुरान में क्या कह दिया? फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, कसम है तेरे रब की, वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो अपने फैसलों के अंदर तुम्हें हाकिम ना मान ले। वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता। और दालत मोहम्मदी भी कुरान के अंदर कायम है। अल्लाह को पता था ऐसे लोग आएंगे जो कुरान और हदीस को छोड़कर लोगों के बुओं दरवाजों पर दस्तक देते फिरेंगे। कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हारा किसी बात में झगड़ा पैदा हो जाए, लड़ाई पैदा हो जाए, उसे अल्लाह और अल्लाह की रसूल की अदालत में लेके आ जाओ। अगर अबू बकर को जन्नत का टिकट मिला है तो कुरान और हदीस पर अमल करने की वजह से मिला है। उनके पास तीसरी चीज नहीं थी। सहाबा इकराम को जो जन्नत के टिकट मिले हैं वो सिर्फ इसलिए मिले हैं कि अल्लाह के कुरान पे अमल किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान है, देखा ईद की नमाज से पहले कोई आदमी 2 रकते पढ़ रहा है
तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने मना किया रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहा आप मुझे नमाज पढ़ने से मना करते हैं? तो कहा अल्लाह आपको दोज़ख में भेजेगा, अल्लाह आपको सजा देगा। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मैंने तो नमाज पढ़ी है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं नमाज पढ़ने वजह से नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करने की वजह से। इस तरह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक और कौल भी मौजूद है कि किसी आदमी को कहा कि मैंने आपको नबी की हदीस सुनाई है, अगर आप आगे से कह रहे कि अबू बकर उमर ऐसे कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने किसी को नबी की हदीस सुनाई, तो आगे से वो आदमी कहते हैं अबू बकर उमर तो ये कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मुझे खौफ है कहीं आसमान के ऊपर से तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश अल्लाह नाज़िल कर दे। मैंने तुम्हें नबी की हदीस सुनाई है और तुम इसके मुकाबले में अबू बकर उमर की बात करते हो। यह थी नबी की हदीस की अहमियत। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब कभी हमें कोई आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात सुनाता, हमारी आंखें खुल जाती, कान खुल जाते, हम चुकन्ने हो जाते। अब यह बात किसी आम आदमी की नहीं होने लगी थी, यह बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की होने लगी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब थोड़ा सा वक्त गुजरा, जब कोई आदमी आता तो कहता तो मैं अल्लाह के नबी की यह बात है, तो हम कहते पहले अल्लाह की कसम उठाओ फिर नबी की हदीस बयान करो। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह आखिरी वक्त है, ज़ईफ हो चुके हैं, बीमार हैं, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, पूछा कौन है? फरमाया फलां आदमी है, नबी की हदीस सुनना चाहता है। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह कहते हैं उसको बिठा दो एक जगह पर, पहले मुझे गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ। उनको गुस्ल करवाया गया, कपड़े पहनाए गए, खुशबू लगाई गई, कहा आदमी को लेके आओ, अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस बयान करता हूं। इतना वो एहतमाम करते थे। आज फुटपाथ पे जा रहे हैं बेवुजू हैं। सरकार ने यह फरमाया। मैंने एक आदमी को जुलूस के अंदर पूछा और तुमने जुलूस निकाला हुआ दुआ कनूत आती है, कहता मेरा वुजू नहीं है। मैं कैसा आज के रसूल है तुम? बदशिकन महमूद गजनी रहमतुल्लाह, पहले हनफी था, बाद में एक मुनाजरा हुआ तो शाफी हो गया, हदीस हो गए। उनके एक वजीर का नाम मोहम्मद था और महमूद गजनी सुबह फजर की नमाज के बाद चबूतरे पे खड़ा हो जाता था और हर रोज अपने वजीर को नाम से पुकारता था। तो एक दिन वजीर ने महसूस किया कि आज मैं गुजरा हूं तो महमूद गजनी ने मुझे पुकारा नहीं है। तो महमूद गजनी का तकवा देखो, कहा बादशाह सलामत, आज आपने मेरा नाम नहीं लिया। कहते यार आज मैं बेवजू था इसलिए मैंने तेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरे नबी का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना एहतमाम वो लोग करते थे। मुहद्दिसीन कहते हैं कि हम कोई आदमी ना मिलता, कोई आदमी ना मिलता तो रास्ते में बच्चे जाते थे, हम उनको कोई ना कोई चीज खिलाने की देते, वो खड़ा हो जाता, मैं कहता मुझसे नबी की हदीस सुनो। ये सिक्का रवायत है। आज नबी की हदीस की बात करो, चेहरे का रंग बदली हो जाता है। और नबी की हदीस को छोड़ दो कि कुरान की अजमत का ही नहीं पता चलता। मैं आगे जाकर अपनी बात इंशाअल्लाह इन्हीं अल्फाजों पे खत्म करूंगा। तो मैंने चंद अशार पढ़े आपके सामने के सोने के रूप से अबू बकर का नाम लिखूं। यार इनकी अजमत तो देखो अबू बकर की कितनी है। तैबर बानजादी हाफिजुल्लाह को किसी ने कहा कि आप कई सालों से तौहीद पे तकरीर करते हैं। मदरी साहब को पता है, सब आदमी पे वो तौहीद पे तकरीर करते हैं। तो आगे कहने लगे जब तक ये तौहीद लोगों के घरों तक नहीं पहुंच जाती, ज्यादा तौहीद पे तकरीर करेगा। और हमने भी यह वादा किया कि जब तक अजमत सहाबा गली के अंदर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का नाम नहीं गूंजता, हम अजमत सहाबा बयान करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जिस सहाबी की भी सीरत उठाकर देख लो, आपको यही पता चलेगा अल्लाह के नबी इससे बड़ी मोहब्बत करते थे। यही पता चलता है। किसी सहाबी की भी सीरत उठा के देख लो। अब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या मकाम मिला? रवायात में आता है कि अबू जहल ने जाकर यही कहा था, और अबू बकर तेरे नबी ने हमें यह बतलाया है कि मैं रातों रात अर्श पे अल्लाह से मिल के आया हूं, अर्श पे सैर करके आया हूं।
मैं तो मराज पे गया हुआ था, तो अबू बकर सिद्दीक ने यही पूछा कि यह बात किसने कही है। उसने कहा जो तेरा दोस्त है ना मोहम्मद, उसने बोली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कहा, अगर मेरे दोस्त मोहम्मद ने कही है तो फिर बात सच्ची है। जाके नबी से पूछा नहीं, अल्लाह के नबी जी आपने इनको बतलाया नहीं, उससे एक मर्तबा पूछा कि तुमने किससे सुना है। उसने कहा तेरे दोस्त मोहम्मद से सुना है। तो फिर अबू बकर ने कहा अल्लाह की कसम मोहम्मद झूठ बोल सकता ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिद्दीक का लक़ब मिला। फिर अम्मार शाह ने जंग जम्मल के दौरान एक तकरीर की थी, उसके अंदर ये लफाज लिखे थे, और वो लफाज मैंने अपनी किताब हमारी अम्मी जान के अंदर भी नकल किए हैं। कहा लोगों, नबी की जब नबी दुनिया से रुखसत हो गए तो सलाम की हिलती हुई रस्सी को जिसने थामा था वो मेरा बाप अबू बकर था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे दोस्तों, आप भी एक बात याद रखो, मर्दों में से जिसने करीब तरीन से अल्लाह के नबी को देखा वो अबू बकर सिद्दीक है। यह मेरा दावा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और औरतों में से जिसने करीब तरीन से अल्लाह के नबी को देखा है वो अबू बकर सिद्दीक की बेटी अम्मार शाह है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हमारी अल फैसल सलामी की लाइब्रेरी में सुबह का टाइम था, फजर की नमाज के बाद में बैठा हुआ था, एक दोस्त आया, वो आकर कहने लगा जी हमारा इधर एक गांव में उधर कुछ जमात आई हुई है, रफल दैन भी करती है, शलवार भी टखनों से ऊपर है, लेकिन नमाजें घर में पढ़ते हैं। तो जब हमें इत्तला मिली तो तकरीबन 10 आदमी वो हो चुके थे। तो मैंने पूछा जी कौन जमात? कहता वो जमातुल मुस्लिमीन वाले हैं। मेरे उस्ताद वो पीछे बैठे हुए हैं, तो मैंने उनका नाम लिया जी, इंशाल्लाह हाफिज अब्दुल सत्तार बुखारी हाफिजुल्लाह आएंगे तो उनसे बात करेंगे, तो आप बैठ जाओ। तो उस आदमी ने बातों बातों में मुझे क्या कहा, कहता है हमारे गांव के अंदर एक शिया रहता है जिसने अपनी कुत्ती का नाम आशा रखा हुआ है रज़ी अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो तब मैंने ये किताब लिखी हमारी अम्मी जान। अबू बकर की फजीलत उठाकर देख लो, अम्मी आशा की फजीलत उठाकर देख लो। अक्सर उलमा कराम कहते हैं अगर अल्लाह के नबी की सदाकत देखनी हो अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़कर देखो, अगर नबी रहमत की अदालत देखनी हो तो उमर की सीरत पढ़कर देखो, अगर नबी रहमत की सखावत देखनी हो तो उस्मान गनी की सीरत पढ़कर देखो, अगर नबी रहमत की शुजाअत देखनी है तो अली बिन अबी तालिब की सीरत पढ़कर देखो रज़ी अल्लाह तआला। तो मैं बात कर रहा था अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि जिसने सबसे पहले नबी के हाथ पे कलमा पढ़ा वो अबू बकर है। जिसने सबसे पहले नबी के हाथ पे कलमा पढ़ा वो अबू बकर है। जिसने सबसे पहले नबी के दफा में मार खाई वो अबू बकर है। जो सबसे पहले मुसलमान हुए वो अबू बकर है। जिसने सबसे पहले हिजरत में नबी का साथ दिया वो अबू बकर है। जो सफर में साथ चला वो अबू बकर है। जो हजर में साथ चला वो अबू बकर है। जो हिजरत के लिए साथ निकला वो अबू बकर है। जो गारे घोरे सौर में सार पहुंचा वो अबू बकर है। जिसने नबी के लिए गारे सौर को साफ किया वो अबू बकर है। जिसकी गोद में सर रखकर अल्लाह के नबी ने राम फरमाया वो अबू बकर है। जिसके आंसू नबी के चेहरे पर गिरे वो अबू बकर है। जो मैं माबद की झोंपड़ी में साथ पहुंचा वो अबू बकर है। जो मदीने में साथ पहुंचा वो अबू बकर है। जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे वो अबू बकर है। जिसके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया और लोगों मेरी उम्मत पर जो सबसे ज्यादा रहमतिल है वो अबू बकर है। जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे वो अबू बकर है। नबी की जिंदगी का आखिरी इमाम वो अबू बकर है। जिसको कायनात के इमाम ने खुद हुक्म दिया कि लोगों को नमाज पढ़ाए वो अबू बकर है। जिसने नबी की पेशानी पे बोसा दिया वो अबू बकर है रज़ी अल्लाह तआला। नबी की वफात के बाद मुनकिर ने ज़कात ने ऐलान कर दिया हम ज़कात नहीं दिए गए, और सलाम की हिलती हुई रस्सी को जिसने थामा वो अबू बकर है। कायनात के इमाम ने कहा कि मस्जिद नबवी की तरफ जितने दरवाजे खिड़कियां खुलती है सबको बंद कर दो सिवाय अबू बकर के। अबू बकर की अजमत तो वे देखो, आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी रहमत तक जितने नबी पैगंबर हैं इनकी उम्मतों से पहले अल्लाह की कसम जो जन्नत में दाखिल होगा वो अबू बकर है।
जिसको रब के कुरान ने सानिया सनैन कहा वह अबू बकर है। जिसको रब के कुरान ने इज हुमा फिल गार कहा वह अबू बकर है। जिसको रब के कुरान ने इज यकूल साहब ही कहा वह अबू बकर है। जिसको रब के कुरान ने ला तहजन इन्नल्लाह माअना कहा, अल्लाह की कसम वह अबू बकर है। सहाबा किराम की बात करते हो, सहाबा किराम के वारिस जिंदा हैं और इंशाअल्लाह अबू बकर उमर की शान बयान होती रहेगी। और कहा, ए उमर जब तुम रास्ते से आते हैं तुम्हें शैतान देख ले, शैतान तुम्हें देखकर अपना रास्ता बदली कर लेता है। वो उमर इब्ने खत्ताब है। अम्मा आयशा ने कहा था, ए उमर राय तेरी होती है, घर मेरा होता है, अल्लाह का कुरान नाज़िल होता है। राय तेरी होती है, घर मेरा होता है, अल्लाह कुरान नाज़िल करता है। जिसने सबसे पहले छोड़ियां कायम की वो उमर इब्ने खत्ताब है। जिसने डाक का निजाम कायम किया वो उमर इब्ने खत्ताब है। जिसने अपने दौरे हुकूमत के अंदर 4000 मसाजिद तमीर की वो उमर इब्ने खत्ताब है। जिसका ये मालनामा दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा उमर इब्ने खत्ताब है। अल्लाह जिसकी राय पर अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाज़िल कर दिया वो उमर इब्ने खत्ताब है। 17 मकाम आते थे जहां उमर की राय पर अल्लाह ने कुरान बनाकर नाज़िल कर दिया। सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत देखो कि जिनके लिए अल्लाह के नबी रात को उठकर दुआएं करते थे कि अल्लाह मैं इन पे खुश हूं, अल्लाह तू भी राजी हो जा। और जब भी अल्लाह के नबी ने किसी सहाबी का जनाजा पढ़ाया वो सहाबी कहता था काश आज मैयत मेरी होती, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज जनाजा पढ़ाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको तो जन्नत के टिकट मिले थे। अबू बकर को 27 मर्तबा ज़ुबान नबुव्वत से जन्नत की बशारत दी गई है। फिर उन लोगों ने नबी से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत की इंसान की अकल दंग रह जाती है। खत्मे नबूवत पर जिसने सबसे पहले अपनी जान कुर्बान की हबीब बिन ज़ैद थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने सबसे पहले नबी की खत्मे नबूवत पर जान कुर्बान कर दी थी। आज हमारा ईमान क्या है? जो सहाबा पे तान करते हैं हमारी सलामता उसके साथ, जो सहाबा किराम को गाली निकालता है हमारा लेन देन उसके साथ, जो सहाबा किराम पे तबर्रा बोलता है हम उससे मिलते जुलते हैं, जो नबी की खत्म नबूवत के मुनकर है उनकी मसनूआत हम इस्तेमाल करते हैं। यार अगर खत्म नबूवत पर काम नहीं कर सकते आप शज़ान बोतल का बाइकाट तो कर सकते हैं। अगर आप खत्म नबूवत का दफा नहीं कर सकते शज़ान जूस तो छोड़ सकते हैं, शाह चीनी तो छोड़ सकते हैं। आपको पता है शज़ान जूस के अंदर क्या है? इसका जो मालिक है ना वो लाहौर में बैठा हुआ है, शाहनवाज उसका नाम है। वो कहता है कि मैं अपने मसनूआत के अंदर शज़ान बोतल और शज़ान जूस के अंदर रबवे की मिट्टी डालता हूं बतौर तबरक। आज हमारा ईमान कमजोर हो चुका है कि हम शज़ान जूस शज़ान चटनी को शाह ताज चीनी को छोड़ ही नहीं सकते। कई हाजियों नमाजियों से मैंने बात की है कि यार ये शाह ताज चीनी मत इस्तेमाल करो, कहते हैं थोड़ी जी मोटी है ताव से लगी दी है। और यही हाल है अबू बकर उमर उस्मान अम्मी अफसा और अम्मी आयशा को गालियां निकालने वालों का। आप कुछ नहीं कर सकते, अबू बकर उमर और उस्मान का नाम तो ले सकते हैं, उनकी अजमत तो बयान कर सकते हैं। और यार जब कब अल्लाह की अदालत लगेगी अल्लाह ये पूछ सकता है कि जब मेरे अबू बकर उमर को गाली निकालेगी तुमने क्या दफा किया था, उस दिन क्या जवाब दोगे? आप उनकी अजमत तो बयान कर सकते हैं। मैंने जब से हमारी अम्मी जान किताब लिखी अल्लाह की कसम जिस जिस दोस्त के घर में कोई बच्ची पैदा हुई है अल्लाह गवाह है मैंने उसका नाम आशा रखा है, मैंने नाम उसका आशा रखा है। आपको पता अम्मी आशा कौन है? आप जानते हैं अम्मी आशा की फजीलत क्या है? और किसी की पाक दामनी की गवाही किसी सियाने बुजुर्ग ने दी
किसी की पाक दामनी की गवाही मां के बच्चे से गोद ने बोल कर दी, किसी की पाक दामनी की गवाही किसी बच्चे ने दी। अल्लाह की कसम, जब मेरी मां की बारी है अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। मेरी मां की फजीलत तो देख जरा। वो दुनिया की वह औरत है जो 2210 हदीस की रावी है। औरतों की जो अदालत लगती थी वो अम्मी आशा के कमरे में लगती थी। वो औरतें जो अपने मसाइल पूछने आती थी ना, उनकी अदालत अम्मा आशा के हुजरे में लगती थी। तेरे हुजरे का क्या जिक्र करूं, तेरे हुजरे का क्या जिक्र करूं, खुद गवाह है मकीनो मका आशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, बेच दी रब ने जन्नत वहां आशा। तो जिस मकाम में कभी मकी थी रब ने जन्नत बना दिया है, बना के खुदा ने जन्नत उसमें हबीब अपना सुला दिया है। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त था, बीमारी की शिद्दत थी। अम्मा आशा के भाई अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल हुए, हाथ में मिसवाक पकड़ी हुई है। तो कायनात के इमाम ने मिसवाक की तरफ देखा, फिर अपनी आशा की तरफ देखा। अम्मा आशा समझ गई कि मेरे महबूब मिसवाक करना चाहते हैं। आज 3-3, 400 ग्राम का मोबाइल हमारी जेब में, 2-2 मोबाइल हमारी जेब में। अगर नहीं है तो नबी की सुन्नत मिसवाक जेब में नहीं है। अक्सरियत की बात करता हूं यारो, बतौर बरकत ही जेब में मिसवाक डाल लिया करो, इसके अंदर बड़ी बरकत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं था, मेरा दिल करता है अगर मुझे उम्मत पे बोझ महसूस ना, मेरा दिल करता है हर वुजू के साथ मिसवाक को फर्ज कर दूं। तो अम्मा आशा ने वो मिसवाक लेकर ना अपने मुंह में चबाकर अल्लाह के नबी को दी। तेरे मुंह का चबाया हुआ, तेरे मुंह का चबाया हुआ पसंद नबी ने मिसवाक किया है। लगे जो पहले होंठ तेरे, उसी जगह से नबी ने पिया है। अम्मा आशा का घर मदीनातुल मुनव्वरा में है, जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा, मां बैना बैती व मिंबरी रोजा तुम रियाजिल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अम्मा आशा का घर जन्नती है कि नहीं है? फरिश्ते आज भी पहरादारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं। फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, दरूदो सलाम सुन रहे हैं, लेके जा रहे हैं। वो घर किसका है? अम्मा आशा का है। अम्मा आशा का घर जन्नती है। अम्मा आशा के घर की खिड़कियां जनती हैं, अम्मी आशा के घर की दीवारें जनती हैं, अम्मी आशा के घर का छत जनती है। अम्मी आशा के घर के अंदर कायनात के इमाम दफन हुए। उनके उस घर की फजीलत तो देखो जरा। ऐसी मां आशा की फजीलत है। वक्त के मुहद्दस जो थे, वक्त के बड़े बड़े सहाबा कराम, वो भी आके अपने मसाइल अम्मी आशा से पूछते थे। मैंने पहले कहा 2210 हदीस की रावी हैं अम्मी आशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उस्मान गनी की फजीलत उठाकर देख लो। जब जंगे तबूक की वारी आई तो मालिक निमत चंदे के लिए ऐलान कर दिया गया, तो सबसे पहले हजरत उस्मान गनी ने उठ के चंदे के लिए ऐलान किया। 300 ऊंट बमा गल्ला दिया, फिर 600 ऊंट बमा गल्ला, फिर 900 ऊंट बमा गल्ला। फिर अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिया, उस्मान आज के बाद तेरा अमल तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उस्मान बिन अफान है, जिसके बारे में कायनात के इमाम ने कहा, अच्छा मैं उस्मान की हया क्यों ना करूं? उस्मान की हया आसमान के फरिश्ते भी करते हैं, मैं उस्मान की हया क्यों ना करूं? वो उस्मान है। सुलह हुदैबिया का दिन अल्लाह के नबी ने उस्मान को अपना सफीर बना के मक्का के अंदर भेजा, जाओ मुशरिकीन ने मक्का से कहो हमें उमरा करने की इजाजत दी जाए। तो एक गलत अफवाह मशहूर कर दी गई, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। अगर अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी को गैब का इल्म होता तो कहते ये बात गलत है, लेकिन उस्मान गनी से अल्लाह के नबी को इतनी मोहब्बत थी, कीकर के दरख्त के नीचे बैठ के कहा, आओ उस्मान के खून का बदला लेने के लिए मेरे हाथ पर मौत की बैत करो। इतनी अल्लाह के नबी को उस्मान से मोहब्बत थी कि सहाबा इकराम को कहा, मेरे हाथ पर उस्मान का खून का बदला लेने के लिए मेरे हाथ पर मौत की बैत करो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला कहते हम उस दिन 1500 थे, 1500 सहाबा इकराम की जमात थी, और उस कीकर के दरख्त के नीचे बैठकर बैत की। अल्लाह के नबी ने कहा, यह मेरा हाथ है, मेरे हाथ पर उस्मान के खून का बदला लेने के लिए बैत करो।
ये कौन सा हाथ था जिसके बारे में कायनात ने कहा ये मेरा हाथ है? और यारो याद रखो एक बात है, ये वो हाथ है जब सात बार रबी वकास के सीने पर लगा, अल्लाह ने बीमारी को शिफा में बदली कर दिया। ये वो हाथ था जो आसमान की तरफ उठा, रब ने चांद को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये वो हाथ था जो आसमान की तरफ उठा, अल्लाह ने किबला तब्दील कर दिया। ये वो हाथ था जो खालिद बिन वलीद को लगा, वो सैफुल्लाह बन गए। ये वो हाथ था जो मीर हमजा को लगा, वो सैयदुल शुहदा बन गए। ये वो हाथ था जो बिलाल को लगा, वो सैयदुल मोज़िनीन बन गए। ये वो हाथ था जब बकर को लगा, वो सद्दीक बन गए। ये वो हाथ था जो उमर बिन खत्ताब को लगा, वो फरूक बन गए। ये वो हाथ था जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान को लगा, वो गनी बन गए। ये वो हाथ था जो अली बिन अबी तालिब को लगा, वो असदुल्लाह बन गए। ये वो हाथ था। कहा मेरे हाथ पर बैत करो, उस्मान के खून का बदला लेंगे। जब सारी बैत हो गई, कहा लोगों याद रखो ये दाना हाथ उस्मान का हाथ है, इस बैत के अंदर मैं उस्मान को भी शामिल करता हूं। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। जाओ किसी मुनकिर ने सहाबा से जाकर पूछो, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन के अंदर अबू बकर शामिल है कि नहीं? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन के अंदर उमर बिन खत्ताब शामिल है कि नहीं? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन के अंदर उस्मान बिन अफ़्फ़ान शामिल है कि नहीं? पूछो जाके। उसको इकरार करना पड़ेगा कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन के अंदर अल्लाह ने कहा मैं इन मोमिनों के ऊपर राजी हो गया। इद युबायिऊनका तहतल शजरा, जिन लोगों ने दरख्त के नीचे नबी के हाथ पर बैत की है। और जब बैत हो रही थी, अल्लाह के नबी ने बैत ली, मौत पर बैत ली। एक मर्तबा नहीं कहा अल्लाह के नबी हम तो घर से उमरा करने आए थे, हमारे पास तो जंगी साजो सामान ही नहीं है, आप कहते हैं कि उनसे मौत पर बैत करो। एक मर्तबा नहीं कहा, सब लोगों ने मौत पर बैत की। और जब सारी बैत ले ली और आखिर में कहा यह उस्मान का हाथ है, मैं अपनी बैत में उस्मान को शामिल करता हूं। अल्लाह ने कहा यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इन हाथों पे मैं अल्लाह का हाथ है। अब कर्णकारी लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, पूछो जाकर यार इसमें अबू बकर आता कि नहीं आता? मेरे दोस्तों, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो पकीज़ा जमात है जिन्होंने कायनात के इमाम को चलते देखा, उठते देखा, सोते देखा। वो चशमदीद गवाह थे। अगर आज आपके सामने कोई आदमी नबी की हदीस सहाबी के वास्ते के बगैर पेश करता है तो मुहद्दिसीन और हम लोग कहते हैं यह हदीस मुरसल है, यह ज़ईफ है। हदीस सही लेके आ जिसका रावी सहाबी रसूल हो। नबी की हदीस का अगर रावी सहाबी नहीं है, मुहद्दिसीन उसको कबूल ही नहीं करते। उसके ऊपर मुरसल रिवायत का हुक्म लगाते हैं कि इस आदमी ने सहाबी के वास्ते के बगैर अल्लाह के नबी से यह बात की है। और मैं जब पहले कह रहा था कि नबी की हदीस की जो आज इस दौर में खिदमत करता है, अल्लाह की कसम वो इसी तरह है जिस तरह वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिन लोगों ने नबी की हदीस की खिदमत की, अभी रास्ते में अपने उस्ताद से एक बात को पूछ रहा था, अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह, नबीना था नबीना, और शागिर्दों को हदीस की तालीम दे रहे हैं। तो कहा कालत आयशा था काला रसूलुल्लाह, क्या आशा कहती कि रसूलुल्लाह से फरमाया। तो शागिर्दों ने प्रोग्राम बनाया था, खुद तो नबीने थे। कहा उस्ताद जी यहां पे आशा इस हदीस की रावी नहीं है। कहते नहीं कालत आयशा था। कहा उस्ताद जी यहां पे आशा नहीं है, इस हदीस की रावी आशा नहीं है। तो अब्दुल मन्नान नूर वजीराबादी रहमतुल्लाह ने हदीस की किताब को बंद किया, घर चले गए, रोते रहे कि अल्लाह पहले आंखें छीन ली थी, अब हाफजा भी छीन लिया। सच्चा वाकया बयान कर रहा हूं। तो अब्दुल मन्नान वजीराबादी रात को सोए, ख्वाब में अम्मी आशा आकर कहा अब्दुल मन्नान उस हदीस की रावी मैं ही आशा हूं। फिर अब्दुल मन्नान रात के टाइम उठा, रात को उठा अब्दुल मन्नान और गलियों से होता हुआ शागिर्द के मकान तक जगह पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी और कहा, दरवाजा खोला, देखा सामने अब्दुल मन्नान खड़ा है। कहा यार तुमने कहा था उस हदीस की रावी आशा नहीं है, मेरी अम्मा आशा ने मुझे ख्वाब में कहा है अब्दुल मन्नान उस हदीस की रावी मैं आशा ही हूं। तो शागिर्द कहता उस्ताद जी हमने तो आपसे मजाक किया था।
अल्लाह ने बला का हाफजा अता किया था। इसीलिए उनके नाम के ऊपर मोहम्मद बख्श, फिर इनका नाम बदली करके अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह रखा गया। अल्लाह ने इनको भी हाफजा अता किया था। यार हदीस की खिदमत कर कर देखो, हदीस को सीने से लगा कर तो देखो, अल्लाह तुम्हें कितनी अजमत अता करता है। अब मैं अपनी आखिरी बातें आपके सामने पेश करता हूं कि नबी की हदीस की अजमत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, अल्लाह की कसम कुरान की अजमत का पता नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, सफा मरवा के तरीके का पता नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, मदनी सूरतों का पता नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, मक्की सूरतों का पता नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, पहली वही कौन सी उतरी पता नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, पहली वही कौन सी उतरी पता नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, निकाह के तरीके का पता नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, अल्लाह की कसम हज के तरीके का पता ही नहीं चलेगा। ये मेरे नबी की बात देखो, कुरान का हुक्म आम होता है, कुरान का हुक्म आम होता है। अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात खास होती है। जिस तरह कुरान महफूज है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस महफूज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दावे से कहता हूं कि जिस तरह अल्लाह का कुरान महफूज है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस महफूज है। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, तकबीर तहरीमा की कैफियत का पता ही नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, हाथ कहां बांधने पता ही नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, हाथ कहां रखने पता ही नहीं चलेगा। अगर नबी की हदीस को छोड़ दोगे, रुकू जाने की कैफियत का पता नहीं चलेगा। अगर मान को लाल जिना है तो उठ के मेरी बात का रद्द करे। नबी की हदीस को छोड़ दो, मुझे कोई मसला साबित करके दिखाओ, कोई एक मसला साबित करके दिखाओ। शर्त यह कि नबी की हदीस को छोड़ दो। यारो, जब नबी पे कुरान नाज़िल होता था, उसकी तफसीर कौन बयान करते थे? वो उसकी तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार, हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात, हो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात, हो आमना के लाल की बात, तो हो कुरान के खिलाफ। ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। नबी की हर सही हदीस कुरान के मुवाफिक है और उसकी शरह बयान करती है। नबी की हदीस को थाम लो। और जितने मैंने वाकयात आपके सामने बयान किए हैं कि उन लोगों को अजमत इसलिए मिली, अल्लाह की कसम, अगर आज लामा सानली रहमतुल्लाह जन्नतुल बकी में दफन है तो उनको अजमत इसलिए मिली कि नबी के सहाबा का दफा करके दिखा दिया। उनको अजमत इसलिए मिली। और शेख बिन बाज रहमतुल्लाह ने कहा था कि इसको दफन किस साइड पे करना है, किस तरफ दफन करना है। मजलिस शूरा बैठी थी एक आदमी को दफन करने के लिए। मैंने अपनी आंखों के सामने किंग अब्दुल्ला को दुनिया से रुखसत देखा। मैं सऊदी अरब में था। किंग फहद को रुखसत होते देखा। आम कब्रिस्तान में दफन है। लेकिन लामा सानली, तेरी अजमत में हम कुर्बान जाएं कि सहाबा का इतना दफा किया कि सऊदी गवर्नमेंट की मजलिस शूरा बैठकर फैसला कर रही है इसको किस तरफ दफन करना है। तो शेख बिन बाज ने कहा सहाबा कराम की तरफ दफन करना है। इस आदमी ने सारी उम्र सहाबा कराम के दफा में गुजार दी है। यार, गैर तो क्या, अपने भी दुश्मन थे। ऐसा उस महान एक लाल जिना था जिसका नाम सानली ज़हीर था रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए अल्लाह ने अजमत दी कि सहाबा कराम का दफा करते थे। आप भी अज़म करो, मैं भी करता हूं कि जब तक जिस्म में जान है हम सहाबा कराम की अजमत को बयान करते रहेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे ना। और ये जो मुनकिर हदीस इनका भी आप दफा करेंगे, अपनी जान कुर्बान कर कर नबी की हदीस का दफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप वादा करें आज के बाद शजान जूस, शाता चीनी और शजान बोतल का इस नियत से बाइकाट करेंगे कि ये हमारे नबी के गुस्ताख है। मेरा ईमान में अपनी बात करने लगा हूं। अल्लाह की कसम, जिसके दिल में एक रत्ती बार भी ख्याल आता है
कि नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, वो पक्का काफिर है। ला नबियाबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मैंने सहाबा इकराम की कुछ अजमत आपके सामने बयान की है और उन सहाबा इकराम की बयान की है जिनके तज़किरे कुरान के अंदर है। तो उन लोगों ने नबूवत का दावा क्यों नहीं किया? उनको पता था आखिरी रसूल आ चुका है और उसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप वादा करते हैं आज के बाद शिजान जूस, शाता चीनी, शिजान चटनी, इन सब का बाइकाट करेंगे और करवाएंगे। करते हैं वादा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजमत अता करेगा। और जिन दुकानों से मैंने कहा था ये शिजान जूस उठा दो, आओ मेरे साथ, किसी की दुकान पे फार सेल का बोर्ड लगा हुआ है और कहीं किसी की दुकान तबाह बर्बाद हो गई है। जब तक उनको इल्म नहीं था, दुकानें चल रही थी। जब हमने पैगाम दिया कि ये मेरे नबी के गुस्ताख हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, जो आदमी हदीस का तमस्खुर उड़ाता है अल्लाह उसकी बसीरत को छीन लेता है। मेरी बात याद रखो। मिर्जा बशीरुद्दीन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा था मिर्जा बशीर अहमद, और नकारे खत्म नबूवत मोहम्मद सैन की किताब है, उसके अंदर उसने वाकया लिखा है। मेरी बात गौर से सुनो। वो हदीस का तमस्खुर उड़ाता था और जिसने किताब लिखी कहता मैं चशमदीद गवाह हूं कि मैंने अपनी आंखों को देखा कि मिर्जा बशीर अपनी सकी बेटी से ज़िना कर रहा है। वो कहता है यहां तक बात तो ठीक थी, लेकिन जब मैंने नजर देखा तो नीचे कुरान है, ऊपर उसकी बेटी है, ऊपर उसके साथ ज़िना कर रहा है। कहता है मुझे इतना जोर से झटका लगा कि आज तक मेरे जिस्म के ऊपर कोई बाल नहीं है। उस सदमे से मुझे इतना झटका लगा। तो जो आदमी नबी की हदीस का तमस्खुर उड़ाता है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसकी अकल को छीन लेता है। तो आप नबी की हदीस का दफा भी करेंगे, सहाबा की अजमत भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।